शुरू करते हैं दोस्तों आज की इंटरेस्टिंग न्यूज सीरीज। लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं आज की हाइलाइट्स पर। लग रहा है कि भारत का जो सपना था एल्यूमिनियम वंदे भारत ट्रेन दौड़ाने का, ये अब सपना ही बनकर रह जाएगा क्योंकि एल्स्टॉम ने एक बड़ा टेंडर कैंसिल कर दिया है। आखिरकार क्यों पाकिस्तान इतना ज़्यादा पैनिक हो रहा है भारत के 31 MQ-9B ड्रोन जो भारत खरीद रहा है अमेरिका से, और क्या कैसे धड़ाधड़ ये चाइना से अपने सस्ते ड्रोन्स खरीदने में लगे हुए हैं। अमेज़न भारत में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में। 2025 में इनका कुछ बड़ा प्लान है। और साथ ही में जानेंगे कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद मुंबई में देश का सबसे लंबा लॉन्गेस्ट सी ब्रिज का इनॉग्रेशन किया था इसी साल। लेकिन पता लगता है कि इसमें तो एक बहुत बड़ी बहुत गहरी दरार आ गई। 1 करोड़ रुपए का फाइन इम्पोज कर दिया गया है कॉन्ट्रैक्टर पर। आखिर क्यों ये हो रहा है, हम जानेंगे कि कैसे एम का प्रोजेक्ट में भारत ने साफ साफ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को इग्नोर ही मार दिया, मना मार दिया कि हम में कोई इंटरेस्ट नहीं है आपसे पार्टनरशिप करने में। और फाइनली हम जानेंगे कि कैसे भारत इंजन्स मैन्युफैक्चर करने के लिए रूस को मना रहा है 21,000 करोड़ रुपीस की डील के साथ। बताया जा रहा है 230 सुखोई के फाइटर जेट इंजन्स मेड इन इंडिया होंगे और इनके रॉ मटेरियल्स भी HL प्रोक्योर करेगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की ये सीरीज़ होगी, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। और साथ ही में हमारे चैनल पर अभी आप नए हो तो प्लीज़ एक छोटा सा सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही ताज़ी अपडेट्स हर रोज़ लेकर आते हैं। हमारी पहली खबर रेलवे की तरफ से आ रही है। बहुत ही शॉकिंग और काफ़ी सैड न्यूज़ है। लग रहा है कि अब फाइनली भारत का जो एल्यूमिनियम ट्रेन दौड़ाने का सपना था, अब वो सपना ही बनकर रह गया है क्योंकि एक 30,000 करोड़ रुपीस का टेंडर पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया है। दरअसल प्रॉब्लम ये हुआ कि एल्स्टॉम सबसे लोएस्ट टेंडर के रूप में उभर कर आया था, जहां पर इन्होंने 150 करोड़ रुपीस पर ट्रेन का हिसाब लगाया था। लेकिन भारतीय रेलवे ने बोला कि नहीं, हम 140 से ज़्यादा आपको नहीं दे सकते, 140 करोड़ पर ट्रेन सेट। बट फिर बहुत ज़्यादा नेगोशिएट भी किया गया। एल्स्ट्रॉम जो ऑलरेडी काफ़ी लोएस्ट चल रहा था 150.9 करोड़ पर ट्रेन का, और दूसरा था मेधा जिसने 169 करोड़ पर ट्रेन का बताया था हिसाब। तो फाइनली एल्स्ट्रॉम अब और नीचे जाता है 149 करोड़ पर ट्रेन सेट और कहता है कि हम अब इससे नीचे नहीं जा सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ भारतीय रेलवे तो 140 का आंकड़ा लेकर ही बैठी थी, और इसी रीज़न के चलते ये एक बहुत बड़ा टेंडर अनफॉर्चुनेटली कैंसिल करना पड़ गया। बस 5 करोड़ पर ट्रेन का डिफरेंस आ रहा था। भले ही बोलने में ये थोड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन 100 ट्रेन सेट्स का हिसाब लगाए तो 500 करोड़ रुपीस एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं हमको एल्स्टॉम को। एल्स्टॉम का यहाँ पर कहना है कि एक तो सबसे पहले हम एक बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भारत में ला रहे हैं, अभी तक कोई भी ऑफर नहीं कर रहा है। और दूसरी तरफ पूरे वर्ल्ड में सबसे लोएस्ट प्राइस में हम आपको एल्यूमिनियम ट्रेन सेट्स बनाकर दे रहे हैं एट 145 करोड़ पर ट्रेन सेट। तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम है। अब भारतीय रेलवे की देखेगी कि आगे क्या करना है। हमारी अगली खबर आ रही है भारत के किलर ड्रोन जिसका नाम है MQ-9B। 31 वेपन्स से लेस्ड ऐसे ड्रोन्स हम अमेरिका से खरीद रहे हैं। और अभी भी प्राइस फाइनलाइज नहीं हुआ है, $3.9 बिलियन का है। लेकिन अब हम और ज़्यादा नेगोशिएट कर रहे हैं इसको थोड़ा सस्ता बनाने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान में तो मानो हड़कंप ही मच चुका है। पाकिस्तान पूरी तरह से पैनिक हो चुका है, इसीलिए अब रिसेंटली इन्होंने 16 CH-4 ड्रोन्स का ऑर्डर प्लेस कर दिया चाइना पर। इसके अलावा इनकी आर्मी ने CH-4 के कुछ और ड्रोन्स भी मंगाए हैं। लेकिन चाहे जो भी कर ले, भारत के MQ-9B के सामने तो इनके सारे ड्रोन्स फीके पड़ जाएंगे क्योंकि MQ-9B 40 घंटों तक आसमान में उड़ सकता है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 40,000 फीट। एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स ये लॉन्च कर सकता है। इनफैक्ट आपको एक मैं फैक्ट बताऊँ तो अल कायदा के जो चीफ थे उसको भी इसी ड्रोन के एक वेपन ने मार गिराया था। इसमें से जो मिसाइल निकली थी उसका नाम था हेल फायर, और भारत को भी ये मिसाइल अब मिलने जा रही है। तो आखिरकार चीन और पाकिस्तान दोनों को ये मुंह तोड़ जवाब देगा। हमारी अगली खबर अमेजोन की तरफ से आ रही है। भारत में एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है अमेजोन, एक भारत की ही लोकल कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके, गेंटारी ग्रीन मोबिलिटी इंडिया। अब बताया जा रहा है कि इनके साथ जो कोलैब होगा तो 2025 तक 10,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये ऑपरेट करने लग जाएंगे भारत में। और आपके जो भी पार्सल्स आते हैं ना अमेज़न से, सारे कुछ धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर ही डिलीवर किए जाएंगे।
सस्टेनेबिलिटी का अब बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है। अगली खबर आ रही है भारत के लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, दैट मीन्स अटल सेतु ब्रिज की तरफ से। मुंबई में एक बहुत ही शॉकिंग खबर निकल कर आती है सुबह-सुबह। 1 करोड़ रुपीस का फाइन कॉन्ट्रैक्टर पर इम्पोज़ किया गया क्योंकि एक बहुत ही बड़ी और गहरी दरार पाई गई ऑन शोल्डर। गनीमत ये रही कि ब्रिज को इससे कोई हानि नहीं होगी क्योंकि ये सीधे ब्रिज पर नहीं है क्रैक, जो लैंड पर रोड बनाया गया है इनिशियली, यहाँ पर ये क्रैक पाया गया है और वो भी शोल्डर पर। हालांकि ये भी काफ़ी सीरियस है और इसे देखकर चीफ इंजीनियर ने एक बहुत बड़ा फाइन इम्पोज किया है 1 करोड़ रुपीस का टू कॉन्ट्रैक्टर, और कहा है कि आपको इसे जल्द से जल्द रिपेयर करके देना है 48 घंटों के भीतर। अगर प्रशासन पहले से इतनी स्ट्रिक्ट रहती और क्वालिटी पर अच्छे से निगरानी रहती तो शायद हमें आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। अमेरिका में तो कभी ऐसा होता नहीं, तो क्यों भारत में ही ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर इतने इतने बड़े बड़े दरार हमें देखने मिलते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगली खबर आ रही है भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम एमका की तरफ से। सेल्फ रिलायंट भारत बनाने के लिए अब भारत ने तो एक और नया कदम रच दिया है। इंटरनेशनल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स कोलैबोरेशन का पूछ रहे थे, तो वहीं एमका प्रोग्राम के मैनेजर ने कह दिया कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है आपसे कोलैबोरेशन करने का। भारत का सबसे बड़ा मकसद है कि हम ये पूरा प्रोग्राम सेल्फ रिलायंट के रूप में उभार कर लाएंगे, पूरी तरह से इंडिजिनसली इसे मैन्युफैक्चर करेंगे। इंजन की बात अलग है, लेकिन मैक्स टू मैक्स कंपोनेंट्स सारा कुछ भारत में ही भारत के एमएसएमईज द्वारा प्रोक्योर किया जाएगा। ये हाल ही में जो बड़ा डिसीजन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से आया है, ये दरअसल सेवरल एशियन कंट्रीज जैसे साउथ कोरिया, टर्की ये अप्रोच कर रहे थे भारत को कि 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम में हम कोलैबोरेशन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बट फाइनली इनको एक बड़ा जवाब मिल चुका है और लग रहा है कि साउथ कोरिया जो इंजन मैन्युफैक्चर और डेवलप करने के लिए कोलैबोरेशन के लिए पार्टनर ढूंढ रहा था, शायद भारत को इसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। फाइनली हमारी आखिरी खबर आ रही है रूस की तरफ से। दरअसल भारत अपने सुखोई जेट इंजन्स को रिप्लेस करना चाहता है क्योंकि इसकी एक्सपायरी अब आने वाली है। 230 सुखोई इंजन्स भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए भारत ने रूस को कहा कि हम 21,000 करोड़ रुपीस की डील करने के लिए तैयार हैं, और इस प्लान के तहत भारत में ही फाइटर जेट के इंजन्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। इसके अलावा रॉ मटेरियल भी एचएएल भारत से ही प्रोक्योर करेगा, सर्विस लाइफ सब कुछ भारत में ही किया जाएगा, और लग रहा है कि रूस भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट ऑलरेडी रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुका है एट 21,000 करोड़ रुपीस। 16.7% से ये बड़ा है पिछले साल के कंपेयर में, और 2020 के कंपेयर करें तो 60% ग्रोथ हमें अभी देखने मिली है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन 1.27 लाख करोड़ रुपीस पहुंच चुका है, और अब ऐसे ऐसे इंजन मैन्युफैक्चर अगर भारत में ही होने लग जाए तो हम जल्द ही वो समय दूर नहीं जब हम पूरी तरह से सेल्फ रिलायंट बन जाएंगे। सो आई होप कि आज की ये न्यूज़ सीरीज़ में आपको मज़ा आया हो। अगर हाँ तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए हमारे ऐसे छोटे से काम को सपोर्ट करने के लिए।